अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का 9:30 या 10 बज गए होंगे। तो बस अभी हमारा चाय नाश्ता वगैरह हो गया है और झाड़ू पोछा बर्तन भी हो गया है। अभी खाना वगैरह नहीं बना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कपड़े डालने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ कुर्तियाँ वगैरह सिलवानी थी और आलिया को भी अपनी कुर्ती सिलवानी थी, क्योंकि आपको पता है ना दुकान पे हमारे कपड़े भी बिकते हैं। तो कुछ पीस जो है बचे हुए हैं, जैसे कि थान रहता है ना, तो उसमें से काटते हैं ना जब कपड़े, तो कुछ पीस बच जाते हैं, जैसे कि 1 मीटर का 1.5 मीटर का इस तरीके से। तो उनमें से जो है बच्चों के कपड़े सिल जाते हैं। तो इसने देख लिया था मैं सिलवाने जा रही थी, तो ये बोल रही थी कि मम्मी मेरे लिए भी जो है सिलवाओ सूट। तो मैंने कहा चलो फिर इसमें से सिलवा देते हैं, क्योंकि हमारे घर में तो उसमें से नहीं बने, क्योंकि अक्सरा भी बड़ी है तो उसका भी 2 मीटर में से ही कुर्ता बनता है, तो इसलिए वो वैसे ही रखा रहता। तो गुलफसन की कि बाजी इसमें से सिलवा दो। तो बस मैं अभी इसको लेकर जा रही हूँ। और अक्सरा को भी अपने कुछ कपड़े डालने हैं, गुलाबसा के भी, मतलब हम सभी के हैं चारों के। तो बस वही डाले जाएंगे। लेकिन अभी हम जा ही रहे थे तो गुलाबसा के कुछ कस्टमर आ गए कपड़े वगैरह लेकर, पीको वगैरह के लिए और साड़ी ब्लाउज वगैरह के लिए। वो सिलती नहीं है, बस सिलवाती है किसी से, और पीको वगैरह तो वो खुद ही कर लेती है, क्योंकि पीको की मशीन है। तो बस वही काम कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और मुझे कुछ कमेंट आ रहे थे, तो जिनके मुझे रिप्लाई बहुत देना ज़रूरी है। और मैं एक कमेंट तो बहुत ज़्यादा टाइम से आ रहा है, तो उसका रिप्लाई मैं हर बार सोचती थी कि मैं दे दूँगी, लेकिन क्या होता है कि ब्लॉग में बहुत सारा काम हो जाता है, और इस वजह से वो ब्लॉग जो है थोड़ा लंबा लगने लगता है। तो फिर मैं सोचती हूँ अगर मैं लास्ट में फिर बात करूँगी तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं शुरू में ही जो है बातें कर लूँगी और सारी चीज़ें जो भी है क्लियर कर दूँगी। तो अभी 2-3 दिन से एक कमेंट और आ रहा था, उसको भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, वरना फिर और कमेंट आते जाते, क्योंकि एक कमेंट अगर एक टॉपिक पे आता है तो उस पर 10 कमेंट और आ जाते हैं। तो इसलिए वक्त रहते हैं उन कमेंट को रिप्लाई कर दो ना, तो सही रहता है। तो सबसे पहले ले रही हूँ मैं ये वाला कमेंट। तो इसको देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे ये कौन सा कमेंट है। तो इसके बारे में बहुत सारे कमेंट आते हैं जब भी मैं इसको पहनाकर मार्केट ले जाती हूँ। तो इसके लिए कमेंट आते हैं कि बाजी ये कौन सा कार्ड है, क्या आप आईडी कार्ड, कौन सा आईडी कार्ड वगैरह पहना कर ले जाती। तो ये कोई आईडी कार्ड नहीं है, ये वायरस प्रोटेक्टर कार्ड है। और इस पे लिखा है वायरस शूट आउट, इस पे ये लिखा हुआ है। तो ये जो कार्ड है हमारे शिवपुरी में जो है सभी लोग पहन रहे हैं, सभी शॉप वाले पहन रहे हैं, बड़े बड़े लोग जो भी हैं, जेंट्स आदमी लोग जो भी शॉप पर बैठे हुए हैं ना मार्केट में, तो वो सभी लोग इसको पहने हुए हैं। और हमारे यहाँ बहुत ईजी तरीके से ये मिल जा रहा है, और ये ऑनलाइन भी मिल रहा है, लेकिन हमने अपनी लोकल मार्केट से ये लिया है। तो आपने वहाँ भी देखा होगा, वैसे मैंने इसको बता दिया था पहले ही आपको, जब मैंने फर्स्ट टाइम लिया था। ये मैंने सेकंड टाइम लिया है, और ये 1 महीने चलता है। ये 60 रुपये का आता है, और इसको पहनाने से बोल रहे हैं, मुझे जितनी जानकारी है मैं उतनी आप लोगों को बता रही हूँ, जितना हमको दुकान वालों ने बताया जिससे हमने ये लिया है। क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने इसको पहने हुए देखा था, तो हमने पूछा था उनसे कि ये आप क्यों पहने हो। मुझे याद है मैं सुनार की दुकान पर गई थी, तो वो ये पहने हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा था भैया ये क्यों पहने हुए हैं। तो उन्होंने बोला था कि इससे जो है वायरस से हम सेफ रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते जाते हैं ना, तो इसको पहनने से वायरस दूर रहता है। इसमें ये छेद से आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसके अंदर कुछ रखा हुआ है दवा, मैंने खोल कर नहीं देखा है। इसके अंदर कुछ रखा है, तो उसमें से कुछ गैस सी निकलती होगी। जैसे कि मुझे इसको देखकर मैंने ये अंदाजा लगाया, जैसे कि पहले चिकनगुनिया चला था, तो उस टाइम पर सभी ने जो है कपूर, लौंग, तुलसी के पत्ते, ये सभी चीज़ ना किसी ने अपने गले में, किसी ने अपने हाथ पे कपड़े में, सूती कपड़े में बांधा था, जिससे उसकी खुशबू आने से चिकनगुनिया नहीं हो रहा था। तो उसी तरीके से इसको बनाया है शायद, मैं बता रही हूँ इतना, वरना फिर कमेंट करेंगे आपको इसके बारे में जानकारी। मैं इस तरीके से बता रही हूँ जैसा मैंने सोचा समझा है। तो ये हो गया वायरस प्रोटेक्टर कार्ड। और आपने एक बात और बोलना चाहूँगी इस वीडियो के बीच में, कमेंट के बीच में, कि आपने जो मेरी शादी की वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया है और मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, सो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि मैं सोच रही थी कि मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, तो नहीं, मेरा मजाक नहीं उड़ाया गया। मेरे लिए बहुत सारी तारीफ़ें की हैं, और मुझ पर जो है हेयर स्टाइल मुझ पर सूट कर रही है, तो आप लोगों ने सही से बताया कि आप पे सूट करेगी। लेकिन एक कमेंट आया था कि आप खुद जो है कॉन्फिडेंस नहीं है, और आप खुद ही अपने क्वेश्चन का जवाब दे रही हो।
कि मैं मतलब मुझ पे पता नहीं कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा। तो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं ना गलत, तो इसलिए जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो नीचे हो जाता है। अगर हमें सामने से कोई हमारी तारीफ करता है या हमें बोलता है या फिर हमें बताता है सही दिशा कि ये चीज़ सही लग रही है, ये चीज़ तुम पे सूट कर रही है या फिर ये नहीं लग रही, तो इस तरीके से हो जाता है। इसलिए ये कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसलिए मेरा था नीचे, लेकिन सबने इतने अच्छे कमेंट किए और मुझे बताया कि तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे बिल्कुल अंदर से तसल्ली हो गई कि हाँ मैंने सही हेयर कट लिया है। सो थैंक यू आप सभी का, आपने इतना प्यार दिया। तो चलिए आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पे कि गुलफ्सा की इंगेजमेंट हो रही है क्या। तो ये कमेंट आया है मेरे पास, 3-4 लोगों ने ये कमेंट किया है, कम्युनिटी पर भी क्या है और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी क्या है। तो जी आपको कैसे लगा कि गुलफ्सा की इंगेजमेंट हो रही है? तो जी नहीं, गुलफ्सा की इंगेजमेंट नहीं हो रही है। हाँ, गुलफ्सा की रिश्ते की बात चल रही है। तो देखो लड़कियां होती हैं लड़के होते हैं तो रिश्ते की बातें तो चलती रहती हैं। तो अभी से ही इंसान शुरू करता है देखना, जब जाके जो है आगे चल के हो पाती है। क्योंकि देखिए हर माँ बाप अपनी लड़की के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं और अल्लाह पाक इंशाल्लाह उसकी जो भी है अच्छा रिश्ता ही मिले, उसके नसीब अच्छे करे और उसकी जो होने वाली ससुराल हो बहुत अच्छी हो। तो बस हम लोग यही सोच रहे हैं कि अच्छा सा लड़का हो, अच्छा घर परिवार हो। तो अभी से हम लोग देखते रहे हैं, तो 1-2 जगह बात भी चल रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल में कुछ नहीं है। तो बातें चलती रहती हैं और डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी तो फ़िलहाल में नहीं करेंगे, लेकिन बातचीत देखो अभी से देखना चालू करेंगे जब भी हो पाएगी। तो बस अभी कोशिश जारी है और जब होगी उसकी इंगेजमेंट या रिश्ता पक्का होगा, जैसा भी होगा, तो आपको जो है मैं बता दूंगी, ज़रूर शेयर करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। ये तो खुशी की चीज़ है, खुशी की बात है और हर किसी को इंतज़ार रहता है। अब मेरी मम्मी तो है नहीं, तो मुझे ही इस चीज़ का इंतज़ार है कि मेरे भाई बहनों का रिश्ता पक्का हो, शादी हो और अच्छी जागह हो जाए। तो बस अभी गुलफ्सा की और जीसान तो अभी छोटा है तो वैसे तो हमने ये सोचा था कि जीसान की करेंगे और गुलफ्सा ही करेंगे, लेकिन फिर देखते हैं जैसा भी होता है अल्लाह के हाथ में। जब शादी का टाइम आता है, रिश्ता होने का टाइम आता है, जब अल्लाह पाक टाइम देते हैं जब भी होता है। जिस दिन तय होता है उसी दिन होता है। तो बस आप लोगों ने कमेंट किए तो मैंने किसका रिप्लाई देती हूँ, वरना फिर आगे आते जाएंगे और आप लोग सोचेंगे क्यों नहीं बता रहे हैं। तो बस अभी कुछ नहीं है, अभी सिर्फ बातें चल रही हैं। चलिए तो अभी हम लोग जाते हैं कपड़े डालने के लिए और आप लोगों से फिर मिलते हैं। और आप लोग इस ब्लॉग में आगे तक बने रहिए, क्योंकि इस ब्लॉग में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं वो आपको आगे जाके पता चलेगा। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं और इस तरीके से पैदल यहाँ पे पहले आया करती थी जब है ना शिकारपुर में जाते थे उस टाइम पर। और गुलफ्सा जो है आती रहती है कपड़े डालने के लिए, क्योंकि अब वो जो कपड़े आते हैं ना वो उनसे ही सिलवाती है। तो बस हम यहाँ पर आ गए हैं और ये है वो गली जिस गली में भाभी रहती हैं और हम इनको भाभी बोलते हैं। ये हमारे यहाँ पहले कपड़े सिलवाने आती थी और अब ये हमारे कपड़े सिलती हैं। और यहाँ एक बात आपने देखी होगी कि यहाँ पे बहुत सारे मकान ऐसे जिनके दरवाजे पर जो है ये टाइल्स लगे हुए, मतलब जो बाहर की दीवार है ना उस पर पेंट वगैरह करने का झंझट ख़त्म हो जाता है, ये बनवाते हैं जैसे ही इन पर टाइल्स लगवा देते हैं। तो वैसा ही ये बड़ा मकान था और यहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर भाभी रहती हैं। तो बस अभी हम लोग निकले ही थे तो हमें टमटम मिल गई थी, तो बस हम टमटम में बैठ गए हैं। और यहाँ देख लीजिए इनाया को पता नहीं क्या करना था, इनाया को साइड में बैठना है या बीच में बैठना है पता नहीं है। और सर्दी भी है और इसने अपना जो कैप है ना उसको इसने फेंक दिया पानी में, तो इसका गीला हो गया और एक कैप मिल नहीं रहा था। तो बस अभी इसको बिना कैप के ही लेकर आए हैं। तो ये देखिए हम मार्केट में आ गए और सबसे पहले क्या ले रहे हैं, कैप। जो टोपा होता है ना वो हम उसको टोपा बोलते हैं तो बस वही मैं देख रही हूँ, तो वही लूँगी सबसे पहले। वैसे तो ये लगाएंगी नहीं, मैं ले भले ही रही हूँ लेकिन ये लगाने वाली नहीं है और अभी आपको दिख भी जाएगा आगे चल के। तो बस यहाँ पे मैं टोपे पसंद कर रही हूँ। और आज का जो मौसम है ना बहुत ज़्यादा सर्दी वाला है, मतलब धूप नहीं है, बिल्कुल हल्की हल्की धूप निकली भी थी लेकिन वो फिर से चली गई। और यहाँ देख लीजिए ये नया टोपा लगा रही है।
और मैंने आलिया और इनाया के लिए, दोनों के लिए ही टोपा ले लिया था। और बस टोपा लेने के बाद मैं आगे शॉप पर आ गई। तो यहाँ मैं इनके लिए जर्किन देख रही हूँ, क्योंकि क्या हुआ है कि इन पे वैसे 2-2 जर्किनें हैं इस टाइप की, लेकिन मैं उनमें चारों में से एक भी जर्किन लेकर नहीं आई हूँ। बाकी के सारे गर्म कपड़े लेकर आई हूँ, सब सूटर वगैरह सब लेकर आई हूँ, सिर्फ इन जर्किन को छोड़कर, क्योंकि मैंने सोचा था शायद इतनी सर्दी नहीं होगी, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। तो फिर मैंने सोचा चलो ले लेते हैं, क्योंकि बच्चों को तो ये कपड़े लगते रहते हैं, तो मैंने सोचा चलो ले ही लेते हैं। तो बस वहाँ से मैंने जर्किन वहाँ पे पसंद नहीं आई, फिर मैंने आगे दूसरी शॉप पे से ली है। और यहाँ पर हम ये प्लास्टिक लेने आ गए हैं जिसको हमें लगाना है। और यहाँ देखिए मैं बता रही हूँ, ये है मंदिर, बिहार जी का मंदिर बोलते हैं इसको। और यहाँ पर शॉप है, तो ये जो है आर्टिफिशियल सामान की शॉप है। और मुझे पायल पहनने का बहुत शौक़ था, तो मैं यहाँ से पायलें ले जाती थी, तरह तरह की पायल, क्योंकि मम्मी ने तो एक बार सिल्वर की पायल दिला दी थी, लेकिन मुझे थी अलग अलग पायलें पहनने का शौक़। तो मैं यहाँ से डिज़ाइन की पायल ले आती थी, अपनी ममानी की लड़कियों के साथ आती थी। और ये मैं दिखा रही हूँ फ़ोटो स्टूडियो, नूतन कला स्टूडियो। तो यहाँ पे हम फ़ोटो क्लिक करवाने आते थे, ईद, बकरा ईद। तो ये है, मतलब ऐसा होता है ना, हम कहीं पर आते हैं अपने मायके में, कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमारा बचपन की चीज़ें याद आ जाती हैं, तो वही मैं आप लोगों के साथ दिखा रही थी। तो बस यहाँ पे हम खड़े हुए थे, और बस जब तक जो है जीसान से नाप वगैरह पूछ लिया था खिड़की का कि कितने लगेगी, क्योंकि ये पूछ रहे थे। हम सोच रहे थे कि अंदाजे से ले आएंगे, लेकिन इन्होंने बोला कि पहले साइज़ वगैरह बताइए, जब हम काटेंगे। तो बस जीसान ने साइज़ वगैरह बता दिया है, तो अभी हमने इसको कटवा लिया है। और ये वाला कलर पसंद किया है, जिससे ये हमारे रूम के कलर से जो है मैच खाएगा, इसलिए। तो यहाँ से हमने ये ले लिया था। फिर हम आगे जा रहे थे बर्तनों की दुकान पर। तो यहाँ देख लीजिए, ये पता नहीं क्या था, दूल्हा इसमें था नहीं, दुल्हन इसमें थी नहीं, बस ये लोग डांस करते हुए जा रहे थे। तो कुछ होगा प्रोग्राम जिसमें ये लोग जा रहे होंगे। तो बस हमें इधर से निकलना था, तो हम लोग रुक गए थे, क्योंकि रास्ता बिल्कुल रुका हुआ था। और अभी जो है सारा स्टार्ट हो गए, तो हर जगह ये मिलती ही हैं बारात वगैरह। तो और यहाँ पर हम आ गए हैं बर्तनों की दुकान पर। तो बस यहाँ पे हम ये देख रहे हैं बर्तन रखने की, तो बस उसको हमने परचेज़ करके आर्यन के साथ हमने भेज दिया, क्योंकि वो बड़ी चीज़ थी ना, इसलिए। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं एक बेकरी पर। तो यहाँ देख लीजिए सभी बच्चे बैठे हुए हैं, और इनाया ने ले ली है पेस्ट्री। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आउट में है, बहुत दूर है। और पहले जिस पिज़्ज़ा पर गए थे हम, वहाँ पर ही हम जा रहे थे पिज़्ज़ा की शॉप पर, लेकिन वो बंद थी। तो फिर हमें ढूंढते फिर हम इधर आए हैं। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, और यहाँ पे जो है हमने पिज़्ज़ा लिया था, पेस्ट्री ली थी, और फिर यहाँ से ही हमने आर्यन के बर्थडे का सामान लिया। तो इनाया ने ये ली थी चॉकलेट पेस्ट्री, तो बस वो खा रही थी। और यहाँ देख लीजिए ये बर्थडे का सामान रखा हुआ है, बहुत अच्छे कैंडल वगैरह, बहुत ज़्यादा वैरायटी भी मिल रही थी इनके यहाँ, अलग अलग तरह की, और कैप भी, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ देख लीजिए कितनी मतलब भीड़ हो भी रही है, लेकिन दूर दूर है सभी लोग। और ये केक भी इनके यहाँ के बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। तो फिर हमने यहीं से जो है केक का ऑर्डर भी कर दिया था। और ये देख लीजिए आ गया है पिज़्ज़ा, जिसका हमने ऑर्डर दिया था। तो ये है इस शॉप का नाम क्या था, अमरापुरम, शायद अमरापुरम स्पेशल पिज़्ज़ा और डबल चीज़ पिज़्ज़ा। तो ये 2 चीज़ पिज़्ज़ा हमने जो है ऑर्डर किए थे। और यहाँ के पिज़्ज़ा जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी था। जो स्पेशल यहाँ का अमरापुरम पिज़्ज़ा है ना, शायद इसी शॉप यही नाम है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर नहीं गई हूँ कभी भी, फ़र्स्ट टाइम में आई हूँ। मतलब सोचो, मैंने अपना बचपन निकाल दिया, और अब शादी के इतने साल बाद मतलब मैं आई हूँ। तो पहले ये शौक़ नहीं थे कहीं ऐसे जाने के, देसी इंसान है। तो बस अब नई नई चीज़ें चल गई हैं, पहले चलते होंगे पिज़्ज़ा, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे। तो बस यहाँ पे देख लीजिए सब लोग, हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, और गुलफ्सा है, तो सभी हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे। और ये पिज़्ज़ा जो है बहुत बड़े बड़े थे, और गुलफ्सा थक गई है, तो गुलफ्सा ऊपर ही काउंटर पे बैठ गई है।
तो अभी सामान भी हमारा रखा हुआ है। गुलाब साहब ने लेस वगैरह भी ली है जो दुकान पे सेल करने के लिए लेते हैं, तो ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए उसने रास्ते में शॉप पड़ी थी तो फिर उसने लेस भी ले ली है। और बस जीसान जो है पूछ रहा था कि कैसा लग रहा है, तो बोल रही थी गुलाब साहब अच्छा लग रहा है। और आलिया को भी जो है पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इन्नू ने जो है थोड़ा बहुत खाया, उसको ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, कभी आती हैं कभी नहीं भी आती, उसकी कोई चॉइस नहीं है। तो बस अभी मैं भी यहाँ टेस्ट करके देख रही हूँ, और गर्म है लेकिन पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और फिर यहाँ देख लीजिए हमने ले लिए पेस्ट्री, लेकिन हमने ले तो ली लेकिन हम पे खिली नहीं। हमने 4 पेस्ट्री ले ली, तो हमने सिर्फ 2 ही पेस्ट्री खाई और 2 हमने पैक कर ली थी। और पिज़्ज़ा भी ले गए थे आर्यन अक्सरा के लिए घर पे ही, क्योंकि आर्यन जा चुका था, उसको सामान के साथ घर भेज दिया था हमने, क्योंकि वो इतना बड़ा सामान था ना, तो फिर कहाँ लेकर डोलते, तो इसलिए हमने उसको बिठा दिया था टमटम में सामान के साथ। और बस यहाँ ये पिज़्ज़ा भी बहुत अलग अलग तरह के मिल रहे हैं। तो बस अभी हमने खा पी लिया है, और फिर यहाँ पे हम लोग जो है सामान देख रहे हैं बर्थडे का। तो मैं ये सबसे पहले बर्थडे बैनर का ये देख रही हूँ, तो ये मुझे मल्टी कलर का अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक डायमंड सिल्वर ही लगाया है, तो मैंने कहा ये वाला लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है, तो ये ले लिया हमने। और ये जो दीवार पर बॉल पे लगाने की होती है ना, जो मैंने इनाया के बर्थडे पर भी ऑनलाइन परचेज़ की थी, लेकिन यहाँ पे ये मिल रही है और उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है ये। तो ये हमने ली है 2। तो हमें और भी शॉपिंग करना थी, लेकिन रात हो गई थी, तो फिर इसलिए फिर और शॉपिंग नहीं कर रहे। मतलब बर्थडे का सामान तो हमने सारा ले लिया था, पर्दे वगैरह लेने थे, बस वो ही रह गए। तो यहाँ देख लीजिए मैंने कैंडल कौन सी ली है, बहुत ही अच्छी लग रही थी, प्यारी प्यारी कैंडल थी यहाँ पर। तो हमने लिए पार्टी वाली बॉटल और ग्लास की कैंडल, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, छोटी छोटी सी, तो ये मैंने ले ली है। और ये बोले थे ये मोमबत्ती है, इनको इनमें लगाना है और जलाना है, तो ये मुझे अच्छी लगी, तो मैंने ये वाली ली है। ये फर्स्ट टाइम जलाएंगे, मतलब सिंपल सी कैंडल तो आती है लेकिन ये नहीं ली है। और यहाँ पे हम ले रहे हैं कैप, तो ये आर्यन के लिए लिया है डोरेमोन का कैप, क्योंकि उसको डोरेमोन पसंद है ना, इसलिए। और आलिया के लिए पहले ये पिंक ले रहे थे, लेकिन फिर पिंक नहीं लिया उसने, फिर जो है क्रेयॉन लिया, पसंद किया उसने, तो फिर हमने वही ले लिया। और बस बर्थडे की शॉपिंग तो हमने पूरी कर ली है। चलिए इस वीडियो को एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।